Good afternoon. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा कन्नार। आज की YouTube वीडियो का टॉपिक है CVA। इन लास्ट प्रीवियस YouTube वीडियो हमने डिस्कस किए थे क्या होता है CVA, क्या क्या CVA के कुछ एक कॉमन सिम्टम है उसको। CVA के 3 टाइप्स होते हैं जिसमें हमने एज फैक्टर को डिस्कस किया था, किन सेक्स ग्रुप में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, कब इसका ऑनसेट होता है, क्या क्या प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हमें याद रखना है कि सेरिब्रल हेमरेज और सेरिब्रल एम्बोलिज्म ये एक्सर्शन एंड एक्साइटमेंट के टाइम पे होता है और थ्रोम्बोसिस आपका ड्यूरिंग स्लीप होता है। अगर हम फर्दर फीचर्स को डिस्कस करते हैं क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं, तो हेमरेज में आपको हेडेक एक बहुत ही सीवियर स्टेट में मिलेगा और थ्रोम्बोसिस सेरिब्रल में आपको हेडेक लेस कॉमनली मिलेगा और एम्बोलिज्म में ये होता ही नहीं है। वॉमिटिंग का भी सिम्टम आपके सेरिब्रल हेमरेज में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। कन्वर्जन्स बट एक्सेप्शन है, कन्वर्जन्स आपके हेमरेज में एब्सेंट होते हैं जबकि थ्रोम्बोसिस में ये बहुत कॉमन है और एम्बोलिज्म में ये रेयर है। अनकॉन्शियसनेस कॉमन है हेमरेज में, थ्रोम्बोसिस में ये वेरिएबल हो सकती है और एम्बोलिज्म सेरिब्रल एम्बोलिज्म बहुत ही रेयर है। नेक स्टिफनेस प्रेजेंट हो सकती है सेरिब्रल हेमरेज में बट एब्सेंट होती है थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म में। ब्लड प्रेशर आपका सेरिब्रल हेमरेज में बहुत हाई रहता है, थ्रोम्बोसिस में भी हाई रह सकता है और एम्बोलिज्म में ये नॉर्मल रहता है। पल्स की बात करी जाए, पल्स आपका सेरिब्रल हेमरेज में लो रहती है, थ्रोम्बोसिस में और एम्बोलिज्म में ये नॉर्मल रहती है, आपकी पल्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। शिफ्टिंग हेमीप्लेजिया, इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं हेमीप्लेजिया होता क्या है। प्लेजिया वर्ड इज यूज्ड फॉर पैरालिसिस इन मेडिकल टर्म्स और पैरालिसिस आप पढ़ेंगे कभी, हेमीपैरेसिस, तो पैरेसिस का मतलब होता है वीकनेस। ये 2 टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि प्लेजिया में आपकी बॉडी का पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस का मतलब क्या है कि उस बॉडी का जो फंक्शनिंग है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, वो आपका लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड है तो राइट साइड की जो एक्टिविटी आप करते थे वो नहीं कर पाएंगे। बट पैरालिसिस में ये डिफरेंस है कि पेशेंट एक्टिविटी कर सकता है बट एक्टिविटी कि पेशेंट को इतना ज़्यादा वीकनेस होगी कि वो उस एफिशिएंसी से वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अब हेमी मतलब हाफ बॉडी का पैरालिसिस है, हेमिस्फेयर जैसे हाफ काइंड ऑफ। शिफ्टिंग हेमीप्लेजिया आपका सेरिब्रल हेमरेज में कभी नहीं होता, ना ही ये सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस में होता है, बट सेरिब्रल एम्बोलिज्म में हो सकता है बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। जैसे फिब्रिलेशन में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन आपका एक डिसएरिथमिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है आपका एट्रिया इरेगुलर तरीके से बीट करता है, इसमें एम्बोलिज्म फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग आपके सेरिब्रल हेमरेज में नहीं होती है और काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग एक टाइप की ब्रीदिंग है जिसमें कुछ मतलब सडनली स्लोली इंक्रीज आएगा देन डिक्रीज आएगा, एक पीरियड आता है जब आपकी रेस्पिरेशन बंद हो जाती है। ये सेरिब्रल हेमरेज में नहीं होती है, थ्रोम्बोसिस में भी नहीं होती, ना ही आपकी सेरिब्रल एम्बोलिज्म में होती है, सेरिब्रल हेमरेज में प्रेजेंट होती है। अगर हम हार्ट की बात, हार्ट कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आई प्रेजेंट होती है सेरिब्रल हेमरेज में, रेयर है ये थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म में। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप CSF एग्जामिनेशन करेंगे तो हेमरेजिक में आपको ब्लड मिलेगा, थ्रोम्बोसिस में क्लियर होगा एंड एम्बोलिज्म में कॉमनली है। CT स्कैन तो हमें हेमाटोमा फॉर्मेशंस मिलेगी हेमरेजिक वाले में। इन थ्रोम्बोसिस इन्फाक्शन उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम दिख सकती है एम्बोलिज्म में क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। प्रोग्नोसिस आपका सेरिब्रल हेमरेज में बहुत पुअर है बट थ्रोम्बोसिस में गुड प्रोग्नोसिस है एंड सेरिब्रल एम्बोलिज्म में गुड प्रोग्नोसिस है बट रीअक्रेंस एम्बोलिज्म बार बार फॉर्म हो सकते हैं। एम्बोलिटिक थेरेपी पे पेशेंट को जाना पड़ता है। Now I will end this YouTube video here and please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.